बंद किया नहीं जा रहा है, बंद कर दिए। बंद किया नहीं जा रहा, बंद हम लोग कर दिए। हम लोग बंद करके दिखा दिए सरकार को दिखा दिए कि देखो हम आज भारत बंद करके दिखा दिए। भूखे प्यासे हम लोग नारा लगाते रह रहे हैं, पूरा शहर भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है नहीं पूरा होगा तो ऐसी चलते रहेगा। 2018 लिखा होगा, एकदम एक दिन अभी ना हुआ है, अभी तो दिखावा है। वक्त आएगा तो पूरा फैमिली उतरेंगे रोड पर और चक्का जाम करेंगे। जीतन राम मांझी के तो जाति प्रति उनको कोई अथिये नहीं है, शर्म नहीं है। बेलिहाजी बन करके जाते हैं वहाँ अपना अथी कर रहे हैं वहाँ जा करके। अभी जिता दिया है मोदी जी के, चाहे मानिए चिराग जी के, लेकिन अभी चिराग जी हम लोग का साथ है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, हम लोग का साथ है। लेकिन अगर हम लोग का मांग नहीं देंगे, पूरा करेंगे, आरक्षण नहीं चाहते हैं, जातिवादी करेगा, दूसरा जात चमार लोहार करेगा, तो फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। वो अब ये कहना चाहेंगे कि जो भी अभी बंद हो रहा है या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब बयान आया है उसमें हम मतलब सपोर्ट नहीं है उनका, क्योंकि हमें रिजर्वेशन जो मिला है वो हमारे मान सम्मान के लिए, भले हम IAS ऑफिसर बन गए या जो भी है, हम ऊंचे लेवल तक चले गए, लेकिन जो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट वहाँ भी जाने के बाद जो हमें नहीं मिल रहा है वो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है और ये हमसे वो छीन नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम एडवोकेट है या आज हम IAS ऑफिसर है तो उसकी वजह से रिजर्वेशन ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। तो उनका ये कह देना कि हम क्रीमी लेयर में आ गए, और अगर हम आए हैं तो हमारे पीछे जो कमज़ोर लोग हैं जो अभी भी उभर के नहीं आए हैं तो उनके हम मनोबल हैं, वो हमसे इंस्पिरेशन होते हैं। तो अगर हमें उस जगह से हटा दिया जाएगा तो फिर उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, उनके लिए खड़े कौन होंगे। जीतन राम मांझी का बिल्कुल बयान गलत है। यह जो है आर्थिक स्थिति के लिए नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक के लिए था। जब तक छुआछूत रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, यह नहीं कि इसमें वर्गीकरण किया जाएगा। जीतन राम मांझी जी की बात आती है, जीतन राम मांझी जी खुद मुख्यमंत्री थे और मधुबनी में गए थे, तो मधुबनी में जाने के बाद वो जब लौटे तो उस मंदिर को धोया गया। तो ये तो अभी भी छुआछूत है, अभी भी लोग को बैठने वहाँ नहीं दिया जाता है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया 21 तारीख है आज, और देखा जा रहा है हर जगह जो है से बंद किया जा रहा है, सड़क को, दुकानें को। इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होने वाला है। बंद किया नहीं जा रहा है, बंद कर दिए। बंद किया नहीं जा रहा, बंद हम लोग कर दिए। हम लोग बंद करके दिखा दिए सरकार को दिखा दिए कि देखो हम आज भारत बंद करके दिखा दिए। भूखे प्यासे हम लोग नारा लगाते रह रहे हैं, पूरा शहर भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है नहीं पूरा होगा तो ऐसी चलते रहेगा। 2018 लिखा होगा, एकदम एक दिन अभी ना हुआ है, अभी तो दिखावा है। वक्त आएगा तो पूरा फैमिली उतरेंगे रोड पर और चक्का जाम करेंगे। हम लोग का जो मांगी है, जातिवाद कर रहा है, उस खत्म करे, और जो आरक्षण है सब मिले। और नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर 2025 में जो सरकार आएगा हम लोग के यहाँ वोट मांगने, उनको हम लोग अंगूठा दिखाने के काम करेंगे एकदम। अभी जिता दिया है मोदी जी के, चाहे मानिए चिराग जी के, लेकिन अभी चिराग जी हम लोग का साथ है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, हम लोग का साथ है। लेकिन अगर हम लोग का मांग नहीं देंगे, पूरा करेंगे, आरक्षण नहीं चाहते हैं, जातिवादी करेगा, दूसरा जात चमार लोहार करेगा, तो फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं वो। और ये जीतन राम मांझी के तो जाति प्रति उनको कोई अथिये नहीं है, शर्म नहीं है। बेलिहाजी बन करके जाते हैं वहाँ अपना अथी कर रहे हैं वहाँ जा करके। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी अभी बंद हो रहा है या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब बयान आया है उसमें हम मतलब सपोर्ट नहीं है उनका, क्योंकि हमें रिजर्वेशन जो मिला है वो हमारे मान सम्मान के लिए, भले हम IAS ऑफिसर बन गए या जो भी है, हम ऊंचे लेवल तक चले गए, लेकिन जो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट वहाँ भी जाने के बाद जो हमें नहीं मिल रहा है वो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है और ये हमसे वो छीन नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम एडवोकेट है या आज हम IAS ऑफिसर है तो उसकी वजह से रिजर्वेशन ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। तो उनका ये कह देना कि हम क्रीमी लेयर में आ गए, और अगर हम आए हैं तो हमारे पीछे जो कमज़ोर लोग हैं जो अभी भी उभर के नहीं आए हैं तो उनके हम मनोबल हैं, वो हमसे इंस्पिरेशन होते हैं। तो अगर हमें उस जगह से हटा दिया जाएगा तो फिर उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, उनके लिए खड़े कौन होंगे। तो इसलिए हम इस बात से थोड़ा डिसएग्री है। कहा जाता है कि OBC में भी क्रीमी लेयर है पहले से, तो SC ST में लगाने से क्या दिक्कत?
क्योंकि अभी देखा जाए तो ओबीसी ठीक है, ओबीसी थोड़े बहुत इकोनॉमिकल या जो भी है वो उससे थोड़े से डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे SC ST ओबीसी में ये चीज़ें अभी भी बहुत डाउनफॉल पे है, तो इसीलिए अभी इसमें ज़रूरी नहीं है, अभी तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि भारत बंद करने से और इस प्रकार से प्रदर्शन करने से कोर्ट के फैसला में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है? होना तो चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारे पास यही एक अधिकार बचता है कि हम अपने डिसअपॉइंटमेंट को इसी तरह से सरकार के सामने पेश कर सके, तो इसीलिए हमें ये लगता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे कुछ तो असर आएगा। अच्छा, किस किस पार्टी का समर्थन है भारत बंद में आज? ये तो हम रवि नहीं बता पाएंगे, लेकिन समर्थक है दलित समाज, जिनको जो इस समाज से आते हैं वो सारे लोगों का समर्थक है। हाँ बिल्कुल, उन सबका भी इस बात में समर्थन है, क्योंकि ये ज़रूरी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये यूनिटी नहीं होगी तो हमें आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए चाहे वो अपर हो, चाहे वो एडुकेटेड में आगे निकल गए हो या पीछे निकल गए हो, हमें सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम अपने समाज और अपने जात के लोग को आगे बढ़ा दे और जब समय पड़े तो वही हमारे जैसे जीतन राम मांझी जी जो है मांझी का नेता कहे जाते हैं, और जब यह आरक्षण आया तो वही सबसे पहले कहें कि नहीं आरक्षण और पहले लागू हो जाना चाहिए। जीतन राम मांझी का बिल्कुल बयान गलत है। यह जो है आर्थिक स्थिति के लिए नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक के लिए था। जब तक छुआछूत रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, यह नहीं कि इसमें वर्गीकरण किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो लाए हैं इनको हम लोग विरोध करते हैं, इसको अध्यादेश ला करके इसको ख़त्म करना चाहिए, होनी चाहिए। और इसीलिए यही से हम लोग हड़ताल किए हैं कि सरकार तक यह जो है संवाद जाए और वो कानून के अध्यादेश ला करके वो ख़त्म करें। क्या लगता है कि बंद करने से सरकार या कोर्ट को इस चीज़ का आभास होगा? और एकदम ज़रूर होगा। आज पूरे भारत बंद है, पूरे भारत के लोग जो है रोड पर है, SC ST लोग, इसलिए जो है निश्चित रूप से उनको प्रभाव पड़ेगा और उनको अध्यादेश लाना चाहिए। क्या लगता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उस पर इसका असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। अगर ये रह गया तो निश्चित रूप से जो है सरकार पर असर पड़ेगा और हम लोग जो है विरोध करेंगे। क्या लगता है बिहार में जो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं, बदलना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए? ये तो अखनी हम नहीं कहेंगे, हम लोग जो है अखनी जो सिर्फ आरक्षण के ही विषय पर हम बोलेंगे कि आरक्षण जो है वह रहना चाहिए। और यह जो है अध्यादेश से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ये कानून लाया है उसको अध्यादेश ला करके उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अभी छुआछूत रहे। मान लीजिए जीतन राम मांझी जी की बात आती है, जीतन राम मांझी जी खुद मुख्यमंत्री थे और मधुबनी में गए थे, तो मधुबनी में जाने के बाद वो जब लौटे तो उस मंदिर को धोया गया। तो ये तो अभी भी छुआछूत है, अभी भी लोग को बैठने वहाँ नहीं दिया जाता है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी दोनों एक ही पार्टी के साथ गठबंधन है और दोनों मंत्री हैं, सांसद भी हैं जीते हुए, तो दोनों का विचार अलग अलग है। चिराग पासवान जहाँ कहते हैं कि इसका हम विरोध करते हैं इस फैसला का, और जीतन राम मांझी कहते हैं सपोर्ट करते हैं। तो क्या कहिएगा कि एक ही पार्टी के दो सांसद, दो मंत्री जो हैं सो अलग अलग विचार प्रदर्शित करते हैं? ये जो गलत है, जीतन राम मांझी जी का बयान बिल्कुल गलत है और चिराग पासवान जी जो हैं इस पर बोले हैं कि जो भाई जो है अध्यादेश ला करके इसको ख़त्म करना चाहिए, न तो रिव्यू करना चाहिए। उनको हम सुने थे कि रिव्यू आना चाहिए, लेकिन रिव्यू क्यों? जब हम लोग रोड पर उतर गए हैं तो उसको अध्यादेश ला करके तुरंत ख़त्म करना चाहिए सरकार को। क्या लगता है कि भारत जो बंदी किया गया है इससे सरकार पे असर पड़ेगी? एकदम असर है। पूरे भारत बंद है, पूरे भारत चप्पा चप्पा बंद है, चारों तरफ देख लीजिए कि एकदम बंद ही बंद है, एकदम असर आएगा। चलिए, हमारे साथ काफ़ी कार्यकर्ता लोग थे, जुड़े हुए थे, और यह लोग जो है हाजीपुर राजेंद्र चौक पे है और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। और रोड शो के दौरान जो है सो काफ़ी दुकानें जो खुली हुई थी, सारी दुकान करीब करीब बंद है, और जो दुकानें खुली हुई थी उनको बंद कराया गया। और इस चीज़ को लेकर के कि आरक्षण जो है हमारे हक का अधिकार जो है सो सरकार और कोर्ट के द्वारा जो है सो छीना जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।